आज की कहानी का शीर्षक है स्थायी सुख की तलाश। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब परिवार था। उस परिवार में माता पिता, दो बेटियां और एक बेटा, इतने लोग रहते थे। माँ और पिताजी के साथ साथ दोनों बेटियां भी लोगों के घर जाकर काम करती थी। बेटे का नाम नरेश था। वह स्कूल जाता था। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी सब लोग खा पीकर शांति से रहते थे। लेकिन एक बात थी कि पैसों के अभाव से तीनों बच्चे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते थे। नरेश जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसे सब समझ में आने लगा। वह देखता था कि उसके घर के चारों लोग उसको पढ़ाने के लिए कितना जी तोड़कर मेहनत करते हैं। घर के हालात देखकर उसका मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता था। पैसों की कमी उसके मन को हमेशा खलती रहती थी। अब नरेश 10वीं कक्षा पास हुआ था। उसने अभी गांव में न रहते हुए शहर में जाकर कुछ काम करने का निर्णय ले लिया। शहर जाकर उसने कुछ छोटे बड़े काम किए। व्यापारियों के साथ काम करके वह बहुत कुछ सीख गया। कुछ सालों बाद पैसा इकट्ठा करके उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार धीरे धीरे बहुत अच्छे से चलने लगा। उसकी बहुत उन्नति हुई। देखते ही देखते कुछ सालों में ही उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने अपने दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से की। माँ पिताजी के लिए गांव में एक बड़ा सा मकान बनवाया। खुद के लिए भी एक सुंदर मकान बनाया। अब उसके पास इतना धन इकट्ठा हुआ था कि उसकी जो भी इच्छा हुई वह इच्छा पूरी कर सकता था। दिन रात मेहनत करके ज़रूरतों के लिए जितना धन चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा धन उसने इकट्ठा कर लिया था। उसने देखा कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी एक खालीपन था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसे जो खुशी चाहिए वह नहीं मिल रही है। वह सोचने लगा कि मैं जो भी चीज़ अपने लिए खरीद कर लाता हूँ वह चीज़ भी मुझे ज़्यादा देर तक सुख नहीं दे पाती। यह बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। पहले उसे लगता था कि बहुत सारा धन दौलत कमाने के बाद मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा, ज़िंदगी भर खुश रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसके मन में विचार आने लगे कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना सारा धन कमाया है, यह सब सुख सुविधाएं मुझे दीर्घकाल सुख क्यों नहीं दे पाती? मुझे स्थायी सुख कौन देगा? स्थायी सुख कहाँ मिलेगा? इसी तलाश में वह एक दिन घर से बाहर निकला। जाते समय उसने अपने साथ बहुत सारा धन एक थैले में बांधकर ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में वह एक आदमी के पास जाकर रुका और कहने लगा कि क्या तुम मुझे वह सुख दे सकते हो जो कभी समाप्त न हो? उसके बदले में मैं तुम्हें मेरे पास के सब हीरे जेवरात दे दूंगा। उस आदमी ने कहा कि ऐसा सुख तो मेरे पास नहीं है। आगे बढ़ने के बाद वह दूसरे आदमी के पास जाकर रुका और उस आदमी से भी यही सवाल किया। तब दूसरे आदमी ने भी कहा कि मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन सामने आश्रम में एक संत महात्मा रहते हैं, उनके पास जाकर उन्हें पूछिए, वे तुम्हें बता सकेंगे। महात्मा ने भी ना में जवाब दे दिया। अब वह एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकला। वह आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद दूसरे गांव पहुंच गया। फिर से एक जगह पर रुककर उसने एक आदमी से यही सवाल किया। तब उस आदमी ने नरेश से कहा कि गांव के बाहर एक मंदिर है। मंदिर के पीछे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा पेड़ है। पेड़ के नीचे तुम्हें एक फ़कीर दिखाई देगा। शायद वह तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। नरेश आगे बढ़ते बढ़ते मंदिर तक पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद दूर से ही उसको पेड़ के नीचे एक फ़कीर दिखाई दिया। उसके बाल बड़े हुए थे। उसने पहने हुए कपड़े फटे हुए थे। उसे देखकर नरेश के मन में आया कि इस आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा आदमी मुझे क्या स्थायी सुख दे सकेगा? फिर भी नरेश धीरे धीरे करते उस आदमी के पास पहुंच गया। जब नरेश उस फकीर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वह आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। वह संतुष्ट लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई भी परेशानी नहीं है। नरेश को देखकर लेटा हुआ आदमी उठकर बैठा और नरेश से कहने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस बात से इतना परेशान हो? उसकी तरफ देखकर नरेश कहता है कि क्या आप मुझे वो स्थायी सुख दे सकते हो जो कभी भी ख़त्म ना हो? फकीर बड़े ही गौर से उसे देखकर कहता है कि जी हाँ, मैं आपको दे सकता हूँ। नरेश जब उसे अपनी पूरी बात बताने लगता है, उसी वक्त वह आदमी नरेश के पास जो हीरे जेवरात से भरी पोटली थी
वह लेकर भाग जाता है। नरेश एकदम हड़बड़ा जाता है। फिर वह भी फ़कीर के पीछे दौड़ने लगता है। फ़कीर और तेज़ी से दौड़ने लगा। आखिर फ़कीर इतने ज़ोर से भागा कि नरेश को पता ही नहीं चला कि वह कौन से रास्ते से गया। वह बहुत निराश हो जाता है और उसी पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। उसके पास का धन चोरी हो जाने की वजह से वह और भी ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। अब आगे क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उस रात वह वहीं सो जाता है। 2 दिन तक वह उसी पेड़ के नीचे उदास बैठा रहता। अगले दिन दोपहर के समय अचानक वह सामने देखता तो उसे वही फ़कीर अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। फ़कीर उसके पास पहुंच जाता है। अपनी पोटली फ़कीर के हाथ में देखकर नरेश बहुत खुश हो जाता है। वह हीरे जेवरात की पोटली उसे वापस कर देता है। फ़कीर उसे कहता है कि तुम अपनी पोटली अच्छी तरह से देख लो। उसमें जो भी धन था वह ना कुछ बढ़ा है और ना कुछ कम हुआ है। मैं जैसे लेकर भागा था वैसे ही वापस लेकर आया हूँ। जैसे ही नरेश अपने थैले को वापस प्राप्त करता तो वह इतना खुश हो जाता है कि उसके चेहरे पर वह खुशी दिखाई देने लगी। अब वह आश्चर्यचकित हो जाता है और फ़कीर से पूछता है कि मैं इतना खुशी का अनुभव क्यों कर रहा हूँ। फ़कीर कहता है, बस तुम्हें यह बात समझना है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी ही चीज़ वापस की है। मैंने उसमें ना एक पैसा ज़्यादा किया ना एक पैसा कम किया है। तुम देख सकते हो कि जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम इसे लेकर कितने परेशान थे, लेकिन अब इसे वापस प्राप्त करके तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। आगे फ़कीर उसे समझाता है कि तुम्हारे पास जो है अगर तुम उसको ही ठीक प्रकार से देखो तो जीवन में अभी के अभी सुख प्राप्त कर सकते हो। हम सबके पास बहुमूल्य शरीर, परिवार और जितना ज़रूरी है उतना धन है तो हम बहुत सुखी है। लेकिन हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो कितना भी धन कमाने के बाद हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि धन हमें सुविधाएं दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। वह तो आता जाता रहता है। इसलिए वर्तमान में हमारे पास जो भी कुछ है उसका आनंद लेना ही सच्चा सुख है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।